हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज के रीडिंग का टॉपिक है आज रात आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आज रात उनकी इंटेंस इमोशंस, इंटेंस फीलिंग्स आपकी तरफ क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, जरूरत है, शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग आपको चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिएगा। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए कैसा महसूस कर रहे हैं आज रात, उनके इंटेंस इमोशन, इंटेंस फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, गाइड कीजिए यूनिवर्स। आज रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के इंटेंस इमोशंस, इंटेंस फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, गाइड कीजिए। ओके, तो यहां पर है रिसेप्टिविटी, द लवर्स, वाओ। ओके, यहां पर है द फूल, यहां पर है एक्सहॉशन, यहां पर है आइसोलेशन। ओके, एक कार्ड और लेते हैं। यहां पर है लेटिंग गो, यहां पर है बॉटम से इंट्रीगेशन। ठीक है, आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हैं, सारे दिख रहे हैं। ठीक है, तो गाइस मुझे यहाँ पर जोडिक साइन की बात की जाए तो जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि दिखाई दे रही है। जिमिनाई यानी कि मिथुन राशि बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट हुई है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दिखाई दे रही है। ठीक है, स्ट्रांगली राशियां निकल के आई हैं। और भी राशियां दिखेंगी तो मैं आपको बताऊंगी। नंबर्स की बात की जाए तो 6 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर और 14 नंबर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, कैसे भी। ठीक है, आपके लिए, आपके पार्टनर के साथ ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मुझे यहाँ पर एनर्जी दिख रही है कि आप दोनों या तो करंटली सेपरेटेड हो, ठीक है, सेपरेशन आया है, नो कांटेक्ट में हो, या फिर दिक्कतें दिखाई दे रही है, कुछ ना कुछ इश्यूज आप दोनों के रिश्ते में आए हैं। अगर कांटेक्ट में भी हो ना, ऑन ऑफ वाली सिचुएशन हो रही है तो दिक्कतें चल रही हैं। अब ये दिक्कतें या ये सेपरेशन कब से है, 6 साल हो सकते हैं, कुछ लोगों को 9 साल हो गए हैं, कुछ लोगों को 6 महीने, 9 महीने, 3 महीने, या फिर 3 साल, 8 साल भी दिख रहे हैं। ठीक है, ये कुछ एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, जहां पर इतना समय हो गया है जब दिक्कतें है आपके रिलेशनशिप में आई हुई, या फिर कंप्लीटली बातचीत नहीं हो रही है। तो बेसिकली जो मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी यहां पर देखने को मिल रही है, लेटिंग गो का कार्ड है। इनको ऐसा लग रहा है ना, वैसे तो मैं क्लैरिफाई भी करूंगी ये कार्ड्स, पर जो मुझे अभी एनर्जी पिक हो रही है, क्योंकि एनर्जी पिक हो रही है तो मैं आपको अभी बताऊंगी। ठीक है, यहां पर दिख रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इस रिश्ते को छोड़ दिया है, आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर चुके हो। इनको ऐसा फील हो रहा है कि या तो आपकी शादी फिक्स हो गई है कहीं, या आप इंगेज्ड हो गए हो, या कहीं ना कहीं आप किसी और के साथ कनेक्शन में आ गए हो, बंध गए हो, रिश्ते में बंध गए हो, या फिर इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप यस आगे बढ़ चुके हो इस रिश्ते से, इनसे आगे निकल चुके हो आप, मतलब अब आप इस रिलेशनशिप में और नहीं रहना चाहते या रिश्ते में नहीं रहना चाहते। ऑब्वियसली बात है जो भी इनसे हुआ है, क्योंकि कुछ गलतियां इनसे हुई है जिस वजह से ये आज रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, आज आइसोलेटेड है, आज ये परेशान है, रो रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि हाँ आपका कहीं और या तो कनेक्शन चल रहा है, रिश्ता चल रहा है, या फिर आप बढ़ चुके हो, आगे चले गए हो, आप मूव ऑन कर चुके हो। और ये देख देख कर ये परेशान हो रहे हैं, एग्जॉस्ट सा फील कर रहे हैं, बहुत मतलब डेस्परेट हो रहे हैं आपको लेकर के। ठीक है, मैं ये एनर्जी भी देख रही हूँ कि पास्ट में कुछ पास्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है। पास्ट में इन्होंने या तो ये इंगेजमेंट आपसे हो गई थी, इंगेजमेंट तोड़ी, या फिर शादी फिक्स हो गई थी, शादी तोड़ी, या फिर ऑलरेडी आप दोनों मैरिड हो, शादीशुदा हो तो शादी तोड़ दी थी, या फिर हो सकता है कि आपको वादे किए,
अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, वादे किए, बहुत कुछ बोला, पर आपको छोड़ करके कहीं और कनेक्शन बनाया, कोई और थर्ड पार्टी में ये चले गए, ये भी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, अपनी वाइफ के या अपने हस्बैंड के रहते या आपके रहते आपको सेपरेट किया। अब देखो, वाइफ और हस्बैंड तो साथ में है ही, उनसे उतनी बातचीत होती नहीं है, दिक्कतें हैं, बट किसी और के साथ कनेक्शन बनाना, ये एनर्जी भी मुझे यहां पर दिखाई दे रही है। ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि हाँ, ये चीट तो कर रहे थे, किसी तरीके से आपको धोखा तो दे रहे थे, आपके इमोशंस के साथ इन्होंने खेला है, आपके जज्बातों के साथ इन्होंने खेला है। यहां पर ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है जहां पर ये ना आपके रहते रहते बहुत ज्यादा सेल्फिश थे। मतलब ऐसा दिख रहा है कि अपने बारे में ज्यादा सोचना या अपनी खुशियों के बारे में ज्यादा सोचना और आपको हर्ट करते रहना, ये दिख रहा है। बहुत मतलब ही है, शायद आपको बुरा लगेगा, बट हाँ, एनर्जी दिख रही है कि आपके साथ रहकर या आपके रहते रहते डबल डेट करना। ठीक है, अब चाहे आपके साथ रहकर ये किसी और से बात कर रहे थे, क्योंकि मैं डबल डेट वाली एनर्जी देख रही हूँ। ठीक है, मे बी ऐसा भी कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि ये अपने फैमिली के कहने पर किसी और से शादी करने को तैयार थे। इवन आपके लिए तो इन्होंने ट्राई भी नहीं किया, या फिर फैमिली पसंद नहीं कर रही थी, मना किया फैमिली ने तो मान गए इजीली, और कहीं और शादी करने के बारे में सोच रहे थे। ये एनर्जी दिख रही है। मे बी कुछ लोगों के पार्टनर ने कर भी ली हो, ठीक है, शादी कर ली किसी और से, ये एनर्जी दिख रही है। पर अभी की सिचुएशन में बताऊं, करंटली बताऊं, तो ये अब अपनी फीलिंग्स को लेकर, ये देखो निकल तो गए आपसे, लेट गो तो कर दिया इन्होंने, लेटिंग गो का कार्ड है, छोड़ तो दिया आपको, पर कहीं ना कहीं फिजिकली तो दूर कर ही दिया, बट अंदर ही अंदर से मेंटली ये आपको खुद से दूर नहीं कर पाए, आपकी यादों को खुद से दूर नहीं कर पाए, आपके प्यार को खुद से दूर नहीं कर पाए, आपके साथ इमोशंस को खुद से दूर नहीं कर पाए। यहां पर एनर्जी दिख रही है जहां पर आज ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, आज ये बहुत परेशान है। ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर आज ये कहीं ना कहीं आपके प्यार को, आपके इमोशंस को फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। द लवर्स का कार्ड है, देखो अब लवर्स की कार्ड से मुझे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग या तो सोलमेट कनेक्शन है आपका, ठीक है, या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। कुछ लोग सोलमेट हो सकते हो, कुछ लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हो। अब ये जो कनेक्शन है, ये जो रिश्ता है आपका इनसे, जो भी है, ये पास्ट लाइफ से चला हुआ आ रहा है, और आप हो पहले से एक दूसरे से, पास्ट लाइफ से ना एक दूसरे से प्यार करते हो, तभी तो आपको इतना समय हो गया, जैसे मैंने बताया आप लोगों को कितना कितना टाइम हो गया है सेपरेशन का, या आज भी आप निकल नहीं पाए हो इनकी यादों से, इनके प्यार से, आज भी आप इनसे मूव ऑन नहीं कर पाए हो। एज सेम आपको भले ही लग रहा हो या आपको दिख भी रहा हो, मे बी इनकी लाइफ में कोई और आ गया है, ठीक है, या कोई और आ गई है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, बट कहीं ना ये आपसे निकल नहीं पाए हैं। मेंटली आज भी आप में स्टक है, कहीं ना कहीं आपके थॉट्स आते हैं। आप, अगर आपको लग रहा है इन्होंने आपको भुला दिया है, अब ये आपको याद नहीं करते, ऐसा नहीं है, ठीक है, आपको याद भी करते हैं। अब आपको लगता होगा कि पता नहीं अच्छे वे में याद करते हैं या किस वे में याद करते हैं, तो ये एक अच्छे वे में ही आपको याद करते हैं, ठीक है, क्योंकि द लवर्स का कार्ड है। इनके मन में आपके लिए प्यार, इमोशंस बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, पहले भी थे, आज भी दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है बीच में जो भी रहा या नहीं था या जो भी था, बट अभी तो दिखाई दे रहा है बहुत सारा प्यार, बहुत सारे इमोशंस दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आज ये लिटरली आपसे बात करने के लिए, लिटरली आपको कम्युनिकेट करने के लिए, देखने के लिए, आपका प्यार पाने के लिए तरस रहे हैं, ठीक है। जब इनको बिना कहे, बिना मांगे आपका प्यार मिल रहा था, आपकी केयर मिल रही थी, आपका साथ मिल रहा था, उस समय इनको आपकी वैल्यू नहीं हुई या आपके प्यार की वैल्यू नहीं करी, बट आज कहीं ना कहीं ये आपकी वैल्यू कर रहे हैं। मतलब रियलाइज हो रहा है, फील हो रहा है कि यार मैं, काश वो मेरे साथ होती या होता, काश उसका मेरे साथ आज भी बॉन्ड होता, काश वो मुझे वैसे ही प्यार करती या करता। आज लिटरली ना आपके लिए इतनी ज्यादा क्रेविंग बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, जैसे आपको, मे भी कुछ लोगों, आप में से कुछ लोगों को हो रहा होगा कि यार काश ये होता, काश दोबारा से या होती, दोबारा से चीजें सही हो जाती, जैसे आपको हो रहा है ना। आप में से कुछ लोगों को, अगर नहीं भी हो रहा है, बट इनका तो एनर्जी दिख रही है कि इनको तो जरूर हो रहा है, आपकी क्रेविंग हो रही है, आपको पाने के लिए ना लिटरली इनके मन में डेस्परेसी दिख रही है, मतलब डेस्परेट हो रहे हैं आज आपको बात करने के लिए, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करने के लिए, जीरो से स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि द फूल का कार्ड है। देखो कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी लग रहा है कि अगर ये इनिशिएट भी करते हैं, एक बात करने का ट्राई भी करते हैं, तो शायद आपके तरफ से वो रिस्पॉन्स ना मिले, आप ऐसे बात ना करो, बट
बुरा लग रहा है, कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि नहीं समझ पाए आपके प्यार को, आपके इमोशंस को ना। इंट्रीगेशन का कार्ड है, नहीं समझ पाए, लोगों की बातों में बहकावे में आ गए, लोगों मतलब चकाचौंध में आ गए, दूसरों का होता है ना कि ऐसा बाहर बाहर की दुनिया में आ गए। मतलब बाहर की दुनिया इनको बहुत पसंद आ रही थी, या लोग बहुत पसंद आ रहे थे जिस चीज के लिए आप मना कर रहे थे, या इनको डेट करना बहुत अच्छा लग रहा था, फ्लर्ट करना अच्छा लग रहा था। बेसिकली कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जहां पर आप जिन चीजों के लिए मना करते थे या जो चीजें सही नहीं थी ना, ये उन चीजों को सही समझते हुए आ रहे थे। सपोज अगर देखो ये डेट कर रहे थे किसी को, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, किसी को डेट कर रहे थे आपके रहते रहते या बात कर रहे थे, बहुत फ्लर्ट करते थे, तो वो सब पसंद आ रहा था इनको। बट आज कहीं ना कहीं इनको ना रियलाइज हुआ है कि इन सब से ना कुछ नहीं होता है, ये सब करके कुछ नहीं मिलना है, ये सब करके क्या ही होना है, कुछ नहीं होना है, प्यार तो आप ही का सच्चा था, आप ही से मिलता था। तो वो सब ये फील कर रहे हैं। तो बेसिकली अब एक इच्छा है नई शुरुआत करने की आपके साथ। आज इनको पछतावा हो रहा है कि क्यों ही मैंने ये सब चीजें करी, क्यों ही मैंने फ्लर्ट किया, या क्यों ही मैंने उसे खुद से सेपरेट किया, या क्यों ही मैंने उसके साथ गलत किया। आज इनको पछतावा हो रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं इनकी फीलिंग्स आपको लेकर आज इतनी बढ़ती चली जा रही है, इतनी बढ़ती चली जा रही है कि ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। बहुत हेल्पलेस सा, होपलेस सा महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए क्लैरिफाई करके भी देखते हैं कार्ड्स को कि क्या एनर्जी निकल के आ रही है, ताकि मैं आपको और अच्छे से डिटेल में बता सकूं, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर रिसेप्टिविटी का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। रिसेप्टिविटी का कार्ड क्यों है यूनिवर्स। 5 ऑफ कप्स, देख मैंने कहा ना इनको आपका प्यार याद आ रहा है। मतलब आज इनको अगर केयर मिल भी रहा है फैमिली से या न किसी से, इनको कोई नहीं चाहिए, सबका प्यार ठुकरा रहे हैं आज ये। जो एक टाइम पर इनको ना बहुत आजादी सा चाहते थे कि मैं आजाद रहूं, हर किसी से बात करूं, तभी तो इन्होंने आपको सेपरेट किया, तभी तो आपसे दूरी बनाई, ताकि ये सबके साथ फ्लर्ट कर सके, कनेक्शन बना सके, रिश्ते बना सके, या अपने हिसाब से जिंदगी जी सके। तभी आपको दूर किया खुद से, ताकि इनको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना उठानी पड़े, या फिर रिश्ते में आगे कमिटमेंट ना देना पड़े, या अपने हिसाब से चलेंगे, खुश रहेंगे। तो बेसिकली आज इनको रियलाइज हो रहा है ना कि मैंने एक अच्छा पार्टनर खो दिया आपके रूप में, या खो मतलब मेल फीमेल जो भी हो आप, आपके लिए ये कुछ नहीं कर पाए। इनको आज रियलाइज हो रहा है ना, आज इनको वो प्यार नहीं मिल रहा है, किसी से नहीं मिल रहा है, केयर नहीं मिल रही, जिस हद तक आप प्यार करते थे, जिस हद तक आप इनकी केयर करते थे, छोटी छोटी चीजों में ना आप इनकी केयर करते थे, छोटी छोटी चीजों में आप इनका ख्याल रखते थे, तो ऐसा कोई नहीं मिल रहा है। बेसिकली इनको ऐसा फील हो रहा है कि कोई नहीं चाहिए। ऑप्शंस बहुत होंगे, पहले भी थे, आज भी है, मे बी ये गुड लुकिंग है, या फिर अट्रैक्टिव हैं, या फिर कुछ ऐसा दिख रहा है कि जहां पर लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, कनेक्शन में आ जाते हैं या फ्लर्ट कर लेते हैं, ठीक है। पर एक सच्चा प्यार करना और एक फ्लर्ट करना, टाइम पास करना, अंतर है। फ्लर्ट करने के लिए, टाइम पास करने के लिए, या पैसे दिखते हैं ना इंसान को कि इसके पास पैसा है, तो लोग बहुत आ जाते हैं, ठीक है, मतलब उसका यूज करने लगते हैं। अगर जिस इंसान से फायदा हो रहा है, पावर का, पोजीशन का, किसी भी तरीके से आपके पार्टनर से अगर किसी को भी फायदा हो रहा है, तो ऐसे लोग तो बहुत जुड़ रहे हैं और जुड़े हैं, आपसे पहले भी, आपके बाद भी, और आज भी, ठीक है। पर इनको बेसिकली अब रियलाइज हो रहा है कि सच्चा प्यार मिलना इम्पॉसिबल है। और आप जो थे ना, इनको सेल्फलेस लव करते थे, यानी कि जहां पर आपका कोई इनकी पोजीशन को लेकर, या फिर इनके पैसों को लेकर, या फिर नहीं था, आपका प्यार इनसे था, इनकी आदतों से था, आपका प्यार इनके लिए था, ठीक है। आप एक्सपेक्ट भी करते हुए आ रहे हो इनसे, तो बस प्यार, फीलिंग्स, बस यही एक्सपेक्ट करते हुए आ रहे हो कि इनसे आपको केयर मिले, या टाइम मिले, या लॉयल्टी मिले, ऑनेस्टी मिले, लॉन्ग टर्म का साथ मिले, या ये रिश्ते को निभाएं। जो भी आपने एक नीड होती है ना रिलेशनशिप की, वही आपने चाही। कोई बड़ी बड़ी इच्छाएं नहीं रखी है आपने, कोई बड़ा बड़ा ऐसा नहीं सोचा कि ये भी मिले, पैसा भी मिले, सब कुछ मिले, या गिफ्ट्स भी मिले, ऐसा कुछ भी नहीं रखा आपने, ठीक है। पर हाँ, इनसे जो लोग जुड़े हैं, या जुड़ रहे हैं, या जुड़े थे, तो वो तो सब ऐसे ही मिले। तो तभी तो इनको आज रियलाइज हो रहा है। ऑप्शंस इतने सारे हैं, बहुत ऑप्शंस है, मल्टीपल ऑप्शंस है, बहुत लोग मिल सकते हैं, बहुत लोग मिल रहे हैं, बट नहीं चाहिए, क्योंकि सच्चा प्यार नहीं मिल रहा है। आज इस सच्चे प्यार की
अहमियत क्या होती है, इज्जत क्या होती है ना, आज इनको समझ आ रहा है। क्योंकि एक सच्चा प्यार लॉन्ग टर्म के लिए चल सकता है और पूरा साथ निभाता है। ऑब्वियस सी बात है, सच्चा प्यार है तो दुख तकलीफ में भी साथ निभाएगा ना। पर जिसको सेल्फिश वाला लव होगा, जिसको इनको यूज करने वाला लव होगा, या फिर जिससे फायदा हो रहा होगा, तो तब तक ही तो इंसान साथ देगा जब तक उसके पास पैसा है या उससे फायदा निकल रहा है, तब तक ही तो प्यार करेगा ना। जब इनका डाउन चलेगा या फिर जब ये उस लायक नहीं रहेंगे कि प्यार दे सके, तो कोई प्यार नहीं करेगा। तो इनको बेसिकली समझ में आ रहा है कि क्या होता है सच्चा प्यार, जो आपने किया था। तभी तो ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। बहुत घमंडी थे, बहुत ईगो था इनको कि इसकी जैसी या इसके जैसे तो मुझे कितने मिल जाएंगे, मुझे क्या करना है, मैं क्यों इसकी केयर करूं, क्यों परवाह करूं, मुझे क्या मतलब है। मतलब इस टाइप की थॉट्स थे इनके। सॉरी, पर आपको बुरा फील हो रहा होगा, बट मेरा काम है आपको सच बताना, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये बहुत ईगोस्टिक पर्सन रहे हैं, ये कभी अपनी गलतियों को नहीं मानते हैं, ये बहुत सेल्फिश इंसान रहे हैं, मतलबी, एक नंबर के मतलबी, ठीक है। मतलब दिख रहा है ये बहुत बहुत ज्यादा रिलेशनशिप में ना अच्छा नहीं रहा है। इनका इंटेंशंस, इनकी फीलिंग्स आपको लेकर वो सच्ची नहीं रही कभी। जितना प्यार आपका सच्चा रहा है या जितना जेन्युइन आप रहे हो, इनका नहीं रहा है। पास्ट की बात कर रही हूँ, बट ईगो बहुत था, ठीक है। पर यहाँ पर अभी ऐसा दिखाई दे रहा है आज ही सैड है, परेशान है। क्यों परेशान है? प्यार पाने के लिए। क्यों परेशान है? आपके लिए। क्यों परेशान है? आपके साथ कनेक्शन के लिए। क्योंकि ये समझ चुके हैं ना, इसकी जैसी या इसके जैसा मुझे कोई नहीं मिल सकता, यानी कि आपके लिए जितना प्यार आप करते हो या आपने किया था, ऐसा कोई भी नहीं मिल सकता। इसीलिए आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है। आज आपके प्यार की वैल्यू समझ में आ रही है, आपके प्यार का एहसास इनको हो रहा है, ठीक है। आप चाहिए, आपका वही केयर चाहिए, आपका वही टूट कर प्यार करना चाहिए। इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि काश वो फिर से आ जाती, काश या आ जाता है, काश मैंने ये गलतियां की ही नहीं होती, काश वो हमेशा आज भी मेरे पास होती। मैं क्या करूं, वो शायद मुझसे आगे बढ़ चुकी है या बढ़ चुका है, उसको कोई और मिल गया। पता नहीं क्या क्या थॉट्स इनके माइंड में चल रहे हैं, बहुत नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं कि इनको ऐसा लग रहा है कि हाँ, अब आप इस रिश्ते में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हो, आप मूव ऑन कर चुके हो और इन्होंने एक अच्छा इंसान खो दिया आपके रूप में। अब ऐसा तो कोई भी नहीं मिल सकता या ऐसी तो कोई नहीं मिल सकती इनको। तो ये फील हो रहा है इन्हें। द लवर्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? द लवर्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है, गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं देखो, इनने बिट्रेल किया ना, आपके साथ चीट किया, बिट्रेल किया, दर्द दिया, तकलीफ दी, आपका हार्ट ब्रेक किया, पीठ में छुरा घोंपा, आपके प्यार को नहीं समझ पाए। इन्होंने तो उसी के साथ गलत कर दिया जिसने इनको बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारा ख्याल रखा, उसके साथ ही गलत कर दिया जिसने इनका पल पल ना ध्यान रखा है। पल पल आपने इनको प्यार दिया है, हर एक कमी महसूस नहीं होने दी है, हर एक कमी पूरी की है आपने। जितना आपसे बन सकता था इस रिश्ते में आपने किया है। बट आज ये एंजाइटी फील कर रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आज ये बुरा सा महसूस कर रहे हैं कि अब क्या होगा, अब ये क्या करें, बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब ये कैसे सुधारें उस गलती को, क्या अब इस गलती की माफी मिलेगी इनको, क्या होगा। ये 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखाई दे रहा है कि एक सही समय का इंतजार कर रहे हैं कि क्या पता ये आप इनकी तरफ अप्रोच कर दो, आप इनकी तरफ आ जाओ, क्या पता सब चीजें सही हो जाएं। क्योंकि मैनिफेस्ट करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपके बारे में सोच कर, विजुलाइज करके और दोबारा से रिलेशनशिप चाहते हैं ये आपके साथ। मे बी आपके पार्टनर को डायरी लिखने का शौक है, जर्नल लिखने का शौक है, या लिखते हैं, कुछ ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। आई डोंट नो किसके पार्टनर के लिए ये एनर्जी निकल के आ रही है। और आज भी ना ये आपको लेकर ही लिख रहे हैं या फिर पॉजिटिव लिख रहे हैं, वो एनर्जी भी मैं देख रही हूँ, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द फूल का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। ओके, बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं, इतने तो कार्ड्स नहीं लेंगे, 4-5 कार्ड्स गिरे हैं, दोबारा से सफल करते हैं। द फूल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द फूल का कार्ड क्यों है, द फूल का कार्ड क्यों है। तो यहाँ पर है द टावर। पता है, डर लग रहा है, आपके साथ न्यू बिगनिंग तो करना है, आपके साथ बिल्कुल रिलेशनशिप में फिर से वही प्यार, वही इमोशंस डालने हैं, वही एफर्ट्स डालना है जब ये स्टार्टिंग में शायद इनने डाला थे, स्टार्टिंग के रिलेशनशिप में, स्टार्टिंग के रिश्ते में, तो ये डालना है।
अगर नहीं भी डाले ना कभी तो पर अब डालना चाहते हैं, पर इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे छुपा रहे हो, आप अपनी फीलिंग्स को इनसे छुपा रहे हो, या फिर आप कहीं और आगे बढ़ गए हो, किसी और के साथ आगे बढ़ गए हो, आप छुपा रहे हो, अपने इमोशंस नहीं दिखा रहे हो। तो इनको ऐसा लग रहा है कि बस ये प्रे कर रहे हैं, मुझे प्रे करते हुए ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। जजमेंट का कार्ड है, प्रेयर में आपको मांग रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि कैसे भी आप दोनों का रियूनियन हो जाए, कैसे भी बस आप इनकी लाइफ में आ जाओ, एक दोबारा से इनको एक चांस और मिल जाए ताकि ये सुधार लें, सब कुछ सुधार लें, सब कुछ ठीक कर दें, कैसे हो जाए। मतलब बहुत ज्यादा डेस्परेट है न्यू बिगनिंग करने के लिए, बहुत ज्यादा डेस्परेट हैं आपके साथ आगे बढ़ने के लिए। ये आपको प्रेयर में मांग रहे हैं लिटरली। ये जो भी जिस भी रिलीजन के हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे दिख रहे हैं कि प्रे कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, या फिर आपके लिए फास्ट कर रहे हैं, या फिर ऐसा दिख रहा है कि ये दुआओं में मांग रहे हैं, ठीक है, आपको प्रेयर में मांग रहे हैं, ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये चाहते हैं आज आपको पाना, आपके साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करनी है। आप ही चाहिए। अभी इनको मौके भी मिल रहे हैं और लोग भी मिल रहे हैं, बट इनको कोई नहीं चाहिए। बहुत हो गया, बहुत इन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया, बहुत रह के देख लिया, अब कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए। क्योंकि इनको पता है ना लास्ट में लाइफ में क्या चाहिए, एक प्यार करने वाला सच्चा साथी तो चाहिए, और वो सच्चे साथी आप थे इनके, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर एग्जॉशन का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। एग्जॉशन का कार्ड क्यों है, तो यहां पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं आज इनको आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना है। इस रिश्ते को आप ही चलाते हुए आए हो, आप ही इस रिश्ते में देते हुए आए हो, आप ही इस रिश्ते में बहुत कुछ करते हुए आए हो, पर अब इनको भी करना है। जितना प्यार आपने दिया था उससे ज्यादा प्यार करना है, हर चीज ज्यादा ही देनी है, आपकी केयर करनी है। मतलब अब तो ऐसा लग रहा है इनको कि आपको कैसे ये ट्रीट करें, ये तो आपको अच्छे से ट्रीट ही नहीं कर पाए, आपको प्यार ही नहीं दे पाए। इनके दिल में आपके लिए कितनी सारी फीलिंग्स हैं, कितने इमोशंस हैं, आज आपको जताना है, आपको शो करना है, चाहे वर्ड से हो चाहे एक्शन से हो, बस आपको दिखाना है कि हाँ ये भी आपके लिए पैशनेट है, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, इनके दिल में आपके लिए बहुत सारे इमोशंस हैं, ट्रू फीलिंग्स हैं, इंटेंशंस इनके ट्रू हैं, ये दिखाना है आज इनको, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स आइसोलेशन का कार्ड क्यों है, तो बेसिकली मन है आपको फिर से देखने का, आपके साथ दोबारा से रीयूनियन करने का, आपसे बात करने का, और दोबारा से रिश्ते में ना आने का बहुत मन है। आज भी ये आपको दिखाना चाहते हैं कि मैं वैसे ही तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ जैसे मैं पहले किया करता था स्टार्टिंग में, या किया करती थी, ठीक है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत एंजाइटी होती है, नींद नहीं आती, आपके बारे में सोच सोच के डर लगता है, परेशान होते हैं, बिल्कुल मन नहीं लगता कुछ भी करने का, बहुत बहुत परेशान दिख रहे हैं, बहुत याद करते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है कि क्वीन ऑफ कप्स ऐसा दिख रहा है आपके लिए ना, लिटरली ये बहुत ज्यादा क्रेव कर रहे हैं आपके प्यार के लिए, आपके इमोशंस के लिए, आपकी फीलिंग्स के लिए, आपके साथ रिश्ते के लिए बहुत स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप पे ही फोकस है, आप ही को देख रहे हैं, आप ही के बारे में जानने में इंटरेस्टेड है। बस आज इनके मन में आप ही आप चल रहे हो, आज इनके दिल में आप ही आप हो, इनके दिमाग में आप ही आप हो, हर तरीके से बस आप ही बस दिलो जान से नहीं, आप ही को चाहते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है आज। क्योंकि आज ये बहुत गिल्ट महसूस कर रहे हैं, जो भी इनसे हुआ है, जो भी इन्होंने किया है, बहुत पछतावा हो रहा है। आज अपनी गलती का ना खुद रियलाइज कर रहे हैं। आज तक तो आप ही रियलाइज करवाते आए हो इन्हें, बट आज ये कहीं ना कहीं खुद रियलाइज कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, इंसान जब खुद रियलाइज करता है ना तब वो सुधरता है। क्योंकि किसी के कहने से अगर नहीं रियलाइज कर रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस खुद से रियलाइज करना चाहिए ना। तो आज ये खुद रियलाइज कर रहे हैं कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, जो मैं तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पाया या नहीं समझ पाई, इनको ऐसा फील हो रहा है। लेटिंग गो का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर लेटिंग गो का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है टेम्परेंस। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बैलेंस करना है रिश्ते को ना, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को बैलेंस करना है। इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब आपको खोना, आपसे दूर रहना ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ये दूरियों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ये दूरियां इनको चुभ रही हैं, ठीक है। बहुत अकेलापन महसूस होता है आपके बिना, बहुत सैड है, बहुत मतलब एक ऐसा दिख रहा है कि कार्मिक साइकिल्स चलती चली जा रही है, लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, फिर जा रही हैं, आ रही हैं, फिर जा रही हैं, आ रही हैं, बस एक साइकिल में घूमते ही चले जा रहे हैं। मतलब अगर ये किसी से रिश्ता भी बना रहे हैं, कनेक्शन भी बना रहे हैं, बार बार धोखा मिल रहा है,
मिलना ही है। आपके साथ भी तो इन्होंने धोखा ही किया ना, आपको भी तो इन्होंने दर्द ही दिया ना, तो इनको डबल दर्द मिल रहा है। कितना परेशान रहे हो आप इस सेपरेशन की वजह से, इनके साथ दूरियों की वजह से। आज ये ना ज्यादा दुखी हैं, ज्यादा परेशान है। यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड है, होपलेस दिखाई दे रहे हैं, बहुत हेल्पलेस से दिखाई दे रहे हैं, बहुत परेशान से दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि कोई डेविल की तरह इनके साथ बुरा कर रहा है। एक टाइम पे ये टॉक्सिक हो गए थे, आज इनको टॉक्सिक लोग मिल रहे हैं। वही होता है, जैसी करनी वैसी भरनी। ऐसी ही आपको टॉक्सिसिटी दी थी ना, आपको दर्द दिया था, तकलीफ दी थी, आज इनको भी मिल रहा है, भरपूर दर्द मिल रहा है। आप जब तक इनके साथ थे ना, इनकी कितनी लोग रिस्पेक्ट करते थे, इनको कितना, क्योंकि आप अच्छी तरीके से गाइड करते थे, आप में वो पावर थी, आप में आपका ऑरा इतना क्लीन था कि आपके साथ रहकर ये भी चमक रहे थे, ये भी फ्लरिश कर रहे थे। क्योंकि ऐसा दिख रहा है आप एक लकी चार्म की तरह रहे हो। जब तक आप इनके साथ थे ना, ये आगे बढ़ते चले जा रहे थे, चाहे वो करियर हो, चाहे वो फाइनेंसेस हो, चाहे कहीं भी हो। पर आज ये गिरते चले जा रहे हैं, हर जगह से गिर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप गिर रहे हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इनका ना नुकसान ही नुकसान हो रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर इंट्रीकेशन का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो कहीं ना कहीं आपके साथ फिर से एक न्यू बिगनिंग, एक गुड लक, एक गुड फॉर्च्यून चाहिए। दोबारा से लाइफ स्टार्ट करनी है और सब कुछ अच्छा हो जाए बिना कुछ एफर्ट्स डाले। इनको ऐसा भी लग रहा है कि सब कुछ काश ऊपर वाला सब कुछ ठीक कर दे आप दोनों की लाइफ में। तो कहीं ना कहीं ये आपको अब जस्टिस देना चाहते हैं, इस रिश्ते में जस्टिस करना चाहते हैं। और आपको ना जस्टिस मिलते हुए भी दिख रहा है। अब बहुत टाइम से इंसाफ चाहते हो ना, ऊपर वाले से हर समय प्रे कर रहे हो ना कि आपको इंसाफ मिले, इस रिश्ते में आपके साथ इंसाफ हो। अब आपके साथ इंसाफ होगा, जस्टिस होगा, आपके साथ न्याय होगा। क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि होगा। थोड़ा सा वेट करो, इतना वेट किया है आपने, थोड़ा और वेट करना है, थोड़ा वेट करो। फॉर श्योर आप लोगों के साथ इंसाफ होगा, जरूर होगा, जस्टिस होगा। वो ऊपर वाला बैठा है ना, बस वो भले ही देर करता है, कहते हैं ना ऊपर वाले की वहां देर है पर अंधेर नहीं। तो देर जरूर हो रही है पर होगा, सब कुछ अच्छा होगा, जो आप चाहते हो ना वही होगा। तो गाइस यहाँ पर 5 नंबर, 10 नंबर, 16 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, 15 नंबर, 14 नंबर एंड 10 नंबर भी रिफ्लेक्ट हुआ है। कैसे भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स। ठीक है, मूलांक, भाग्यांक या फिर बर्थ का, एनिवर्सरी का, ब्रेकअप का, कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो कुछ और मैसेजेस निकालती हूँ मैं इनके कि और कैसा महसूस कर रहे हैं ये, देख लेते हैं। ठीक है, चलिए और मैसेजेस भी देख लेते हैं आपके पार्टनर के क्या है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स को लेकर और कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, गाइड कीजिए। उनके मैसेजेस क्या हैं, उनकी फीलिंग्स और क्या हैं, गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है 2 कार्ड पॉप आउट हुए हैं। आई नो एग्जैक्टली व्हाट आई वॉज डूइंग। अब मुझे समझ आ रहा है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। यू आर माई स्ट्रेंथ, तुम मेरी स्ट्रेंथ हो। मुझे तुम्हारे साथ रीयूनियन करना है, मुझे तुम्हें मनाना है, तुम्हें प्यार देना है। अब मैं तुम्हें मनाकर रहूंगा या मनाकर रहूंगी। आई कांट फॉरगेट माई फर्स्ट लव, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता क्योंकि तुम मेरा पहला प्यार हो। मैं अपने पहले प्यार को नहीं भूल सकता अब आप, या नहीं भूल सकती। अब आप कहोगे कि मुझसे पहले भी इसे बहुत प्यार हुए थे, पर जितना प्यार आपने दिया है ना, आप ही इनके पहले और आखिरी प्यार बन चुके हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है। एवरी मोमेंट स्पेंड विद यू इज प्रीशियस फॉर मी। तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर एक समय, हर एक मोमेंट मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मैं उन मोमेंट्स को आज भी याद करता हूँ, मुझे या याद करती हूँ। मुझे तुम बहुत याद आते हो, तुम मेरे लिए प्रीशियस हो, सबसे बढ़कर हो। ठीक है, वी आर मेड फॉर ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर है आई कांट एफर्ट्स योर ड्रीम। मैं तुम्हारे ड्रीम्स के लिए, तुम्हारे लिए कभी एफर्ट्स नहीं कर पाया या नहीं कर पाई। इनको बुरा लग रहा है कि ये आपके लिए कुछ नहीं कर पाए। लेट्स स्पेंड सम टाइम टुगेदर, चलो थोड़ा समय बिताते हैं साथ में। चलो थोड़ा जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना उसको दूर करते हैं। ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं और आपको मनाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, यहाँ पर है आई एम जस्ट योर्स, स्टॉप डाउटिंग ऑन मी। मेरे पर डाउट मत करो, मैं बस तुम्हारा ही हूं या तुम्हारी ही हूं। प्लीज मुझे गलत मत समझो। आई नो यू आर जस्ट यूजिंग मी। इनको ऐसा लगता था ना कि आप इनको यूज कर रहे हो, ये ऐसा सोचते थे।
ठीक है, पास्ट में इनको गलतफहमी थी, जो कि इनकी गलतफहमी दूर हो चुकी है। आई लव यू एज यू आर, तुम जैसी भी हो या तुम जैसे भी हो, मुझे तुम पसंद हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं या करती हूँ। माई वर्ल्ड रोम अराउंड यू, मेरी पूरी दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या बहुत प्यार करती हूँ, मुझे मत छोड़ो, मुझे छोड़कर मत जाओ, दोबारा से मुझे एक मौका और दो, ये आपसे कहना चाहते हैं। ठीक है, तो यस, ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे आपके पार्टनर की आज दिख रही है, आज रात की। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी इंटेंस फीलिंग, इंटेंस इमोशंस आज रात की। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।